हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत इस वेजिटेबल के प्लांट के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब हमारे यहाँ कोहरा ज़्यादा होने लगता है, ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है, तो उस समय में हम अपने प्लांट के साथ क्या करें जिससे ये मरे ना। हमारे यहाँ लगातार 3 दिन तक बारिश हुई, उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं सुबह के बज रहे हैं 11 और नज़ारा कुछ इस तरीके का है। 4 से 5 दिन हो गए हैं, धूप नहीं हुई है, बिल्कुल भी धूप नहीं हुई है और बारिश होने की वजह से ठंड ज़्यादा हो गई। तो इस कंडीशन में हम हमारे प्लांट को कैसे सेफ रखें? विंटर ज़्यादा होने पर यानी कोहरा और धुंध होने पर सिर्फ और सिर्फ गेहूं के प्लांट पे इसका बुरा असर नहीं पड़ता है, बाकी सभी प्लांट पे इसका बुरा असर पड़ता है, खासकर वेजिटेबल पे। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि इसे कैसे सेव करें, किस तरीके का इसका केयर करें। जब कोहरा ज़्यादा पड़ने लगता है या धुंध ज़्यादा रहती है, धूप भी नहीं होती, तो उस समय हमें हमारे प्लांट की मिट्टी को सूखा नहीं छोड़ना है, उसमें हमेशा पानी देके रखना है। मतलब ऊपर की मिट्टी गीली रहे। उससे क्या होता है कि मिट्टी का जो टेम्परेचर होता है और वायुमंडल में जो टेम्परेचर होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो हमारे प्लांट हैं उन पर ज़्यादा असर नहीं होता है कोहरे का। दूसरा काम ये कर सकते हैं आप कि जब शाम के टाइम हो ना, तो आप अपने गार्डन में किसी चीज़ को, जैसे सूखी लकड़ी हो गया, उपले हो गए, उसको आप सुलगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा हमारे गार्डन का बढ़ जाता है और कोहरे का असर कम होता है। जो धुआं होता है वो थोड़ा सा फैला फैला रहता है, उससे हमारे प्लांट के ऊपर कोहरे का उतना असर नहीं होता है जितना कि अगर धुआं न सुलगाए तो होता है। ठंड ज़्यादा होने से हमारे पत्तों पे जो वेजिटेबल के पत्ते होते हैं उनके ऊपर कीड़े मकोड़ों का अटैक भी ज़्यादा होने लगता है। तो उस कंडीशन में आप इस पे 2 फर्टिलाइज़र यानी कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है गौमूत्र, जिसमें कि नीम की हरी वाली पत्तियों को आप मिक्सर में डाल के पीस लीजिए, गौमूत्र में मिलाकर 4 से 5 दिन तक रख दीजिए और उसको फिर छन्नी से छान के 1 लीटर पानी में 1 गिलास के बराबर मिला के आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कीट पतंगों का जो अटैक होता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा है नीम ऑयल का स्प्रे। नीम ऑयल का स्प्रे भी प्लांट पे ज़रूर से कर देना चाहिए, ताकि जो कीट पतंगों का अटैक है ना, उससे बचाया जा सके इन्हें। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ है, इस पे ज़्यादा है तो इसे मैं तोड़ के निकाल दूँगी। इस वाले कली पे आप देख सकते हैं, इसे फेंक दूँगी कहीं दूर। पौधों को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। लीफ कटर का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन दिनों में, ये देख सकते हैं आप। लीफ कटर भी यहीं कहीं ना कहीं छुपा होगा। ग्रीन कलर का भी हो सकता है और ब्लैक कलर का भी हो सकता है। ऐसे सब्जियों को बचाने के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल आप थोड़ी क्वांटिटी में, मतलब 1 चम्मच सल्फ्यूरिक एसिड को आप 2 से 3 लीटर पानी में मिलाकर अपने गमलों पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर कोहरा 10-15 दिन तक रहेगा तो ये एक बार का किया हुआ छिड़काव काम कर जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो 15 दिन के बाद आप फिर से छिड़काव कर सकते हैं। इससे जो कोहरे का असर होता है वो कम हो जाएगा। अगर आपके पौधों में मिलीबग का अटैक हो रहा है तो आप सफ़ेद सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद सिरका के इस्तेमाल से मिलीबग हट जाते हैं। अगर किसी भी प्लांट में ज़्यादा क्वांटिटी में ये मिलीबग लगे हुए हैं तो कोशिश करें कि उसे अन्य पौधों से अलग कर दें। लगातार ठंड पड़ने से कुछ फूलों के साइज छोटे हो जाएंगे और फूल आने की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, तो इससे घबराए ना, ये मौसम का एक असर ही होता है। जो फूल और वेजिटेबल वाले प्लांट होते हैं उन्हें धूप ज़रूरी होता है। धूप नहीं मिलने पर ऐसा ये करने लगते हैं, तो इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं। दूसरा और इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने पौधों के गमले की मिट्टी को गीला रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला नहीं। चलिए दिखाती हूँ किस तरीके का गीला रखना है। आजकल हमारे यहाँ बारिश हुई है तो हमने पानी दिया नहीं है, फिर भी मिट्टी आपको गीली दिखेगी। कुछ इस तरीके का गीला रखना है, इस तरीके का गीली भी है और बहुत ज़्यादा चिपकी भी नहीं है, इस तरीके की। विंटर में लगातार धूप न होने की वजह से हमारे जो गमले की मिट्टी है उस पर काई जमने लगती है।
मिट्टी सूखती नहीं है, काई जमने लगती है। तो कोशिश करें कि इन मिट्टी की कंटिन्यू आप गुड़ाई करते रहें। कंटिन्यू हफ्ते 10 दिन पे एक बार ज़रूर गुड़ाई कर दें। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन रूट तक जाएगी और हमारा प्लांट सर्वाइव होता रहेगा। साथ के साथ अपने पत्तों को, जिन पे कुछ इस तरीके से होते हैं, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, पत्ते करली होने लगते हैं, इन्हें आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि जो भी विंटर में लगने वाले कीड़े होते हैं वो पत्तों के पीछे छुपे होते हैं और उन्हें डैमेज करते रहते हैं। इस पे भी मैंने कल ही चेक किया था, छोटा सा ग्रीन रंग का कीड़ा था जो इनकी पत्तियों से रस चूस रहा था, इसलिए इन पत्तियों की कंडीशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हो गई है। इसके अलावा आप अपने प्लांट में इस समय केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई सा भी वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद ज़रूर डालें। इससे प्लांट में जो है, इस समय प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा, उनकी ग्रोथ में मदद करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे।